आज गाँव 7 साल जी का धोड़ू में गुरुदास जी महाराज का सत्संग जो कि हर महीने के तीसरे एतवार का सत्संग होता है और यहाँ पर दानी सज्जन अपनी नेक कमाई से भंडारा करते हैं। तो आज श्री मामचंद जी जो है अपनी नेक कमाई से यहाँ पर संगत के लिए और सभी गांव के लिए लंगर का व्यवस्था किया है। तो हम सबसे पहले मामचंद जी का धन्यवाद करते हैं कि इसकी कमाई में दिन दुगुना रात चौगुनी तरक्की पाते रहे। तो इसलिए साथ संग जी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए कहा है गुरुदास जी महाराज जी और बाबा साहब जी महाराज और उनके बीच में एक तस्वीर है संत साधु राम जी महाराज जी की, जिनकी दया से संत मामचंद मदन लाल जी आज यहाँ गाँव धोड़ू में हर तीसरे एतवार को सत्संग कर रहे हैं। संत साधु राम जी के माध्यम से इन्होंने इनको गुरु बना करके और आगे दुनिया में प्रचार करना शुरू किया। तो साथ संग जी बाबा साहब जी का सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और इसके साथ में गुरुदास जी महाराज का सपना था कि ऐसा चाहो राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संपत से रविदास रहे प्रसन्न। ये बात कहाँ की है? राजा नागरमल देव सिंह काशी के अंदर हुए तो उसके दरबार के अंदर ये गुरुदास जी महाराज जब पेश हुए थे तो वहाँ की यह बात है कि राजा पूछ रहे कि क्या मांग है गुरुदास जी आपकी। तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जिसमें सभी को बराबरता का हक मिले। परंतु क्या हुआ साथ संगत जी, वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। आज तक वो सपना पूरा नहीं हुआ जो गुरुदास जी महाराज का सपना है कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संबस हैं रविदास रहे प्रसन्न। तो इसलिए हमें वो सपने को पूरा करना है। क्या है वो सपना कि एक आदमी तो एक कमरे में गुजारा करता है और एक आदमी 100 एकड़ भूमि में ऐश करता है। आप जरा सोचिए, एक इंसान एक कमरे में गुजारा कर रहा, एक परिवार, एक इंसान एक पूरा परिवार, और एक इंसान 100 एकड़ भूमि के अंदर ऐश कर रहा, वो भी यही रहने वाला है। तो ये कारण क्या है? वो सपना कहाँ पूरा हुआ? आज तक पूरा तो नहीं हुआ ना, तो हमें उसको पूरा करना है। आपके दास ने ये कदम गाँव गढ़ी गोसाई है थाना चप्पर के पास हमारा, जहाँ से ये कदम उठाया गया है। आपके जो हकों की आवाज़ है वो बुलंद कर की गई। बुलंद करने के लिए उसमें जो आपकी सोच है मन की बनाई हुई किया है, यानी कि हमारे घर भी खोसे, जमीन खोसी, पैसा खोसा और बचा कुचा हमारा दिमाग भी खोस लिया। कैसे खोसा वो, ये हमारे हमें खुद पता नहीं लगा कि दिमाग कैसे गया हमारा। क्यों कि आप कितने बंदे हैं जो यहाँ बैठे जिन्होंने पहले मेरे को देखा होगा। ये बात मैंने पहले भी कही आपसे कि आपकी जमीन की बात मैंने उठाई है, तो आपने मेरे इसके बारे में क्या कदम उठाया मेरे को? यानी कि आपने अपनी जमीन के बारे में क्या कदम उठाया है ये बताएं मेरे को। क्योंकि हमारे पीछे भी बैठे हैं संत, पूछने बड़े समाज के लिए क्या कर रहे हैं आप? अपना गुजारा कर रहे हैं या समाज को कुछ जागरूक भी कर रहे हैं? हमारी गुरुगद्दी है काशी दरबार के अंदर, उसके मालिक हैं संत रंजन दास जी महाराज। तो वो बैठे भी हैं पूछने वाले कि अभी क्या कर रहे भाई, क्योंकि जो कि 21 मार्च को गाँव गढ़ी गोसाई में आते हैं। तो इसलिए साथ संग जी वो कदम आपके दास ने, आपकी जमीन का नाम है हरियाणा में सरप्लस कस्टोडियन। क्या नाम? सरप्लस कस्टोडियन। उसके बाद वो बीड़ा हमने यमुनानगर जिले से उठा करके वो जमीन किस गाँव में कितनी है उसकी फर्जा निकाल करके 1962 टेस्ट की फर्ज निकाल करके हर गांव के अंदर भेजी गई।
और वो 40,000 एकड़ जमीन निकली है, जिसकी फीस आपके दास ने भर कर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं लिया। सिर्फ 3 बंदे हैं जो हमें साथ दे रहे हैं, बलजीत सिंह डाडू हरियाणा पुलिस, डीएसपी फूलचंद बूढ़िया और डिप्टी फूलचंद टिप्पी से हैं, जो इनमें साथ दे रहे हैं इस समय। आगे बात बढ़ती हुई चली गई। 40,000 एकड़ में से 3 गाँव उठे आज तक। संधा एक गाँव, एक लाकड़ गाँव है और एक तीसरा मेरे अपने है, जिसके किसान देवी के होने के ऑर्डर 29 नवंबर को थे, परंतु 28 नवंबर को वो तुरंत अफसर जो है बदली होने करके और सारा काम चौपट हो गया। गांव डारपुर के पास जंगल मेलनीवाड़ के नाम से वो टुकड़ा बीच में कुछ थोड़ा सा पड़ा है, ना इस गांव का है, ना इस गांव का है, ना उस गांव का है। वो 550 किले की जमीन का टुकड़ा बीच में खाली पड़ा है, जो कि राजा की रासत थी। वो किसी गांव का नहीं है तो नहीं है, तो वह हमारा है, उसको छोड़ा जाए। जिसके आदेश हमने कोर्ट के माध्यम से और उसके निशानदेही के ऑर्डर करा लिए, परंतु उम्मीद लगती है कि शायद जनवरी में ये महीना है, इस जनवरी के अंदर होगा, आपकी दया से काम हो सकता है। वहाँ पर कितने बंदे को रोजगार होगा वो तो आगे गुरु महाराज जानता है। तो इसके साथ में साथ संगत जी फिर हमें आगे हाथ पाया पूरे हरियाणा में नोटिस भेज दिए गए सबको कि हमें फर्दा दी जाए, परंतु जब नहीं दी गई फर्दा, उनको हमने चैलेंज कर दिया और उनको सूचना आयोग में बुलाना शुरू कर दिया। चंडीगढ़ सूचना आयोग है, वहाँ पर बुलाना शुरू कर दिया। उसके साथ में फिर आगे हमने यूपी में हाथ पाया, उत्तराखंड में हाथ पाया, हिमाचल प्रदेश में हाथ पाया और पंजाब के अंदर हाथ पा दिया। 5 स्टेट के अंदर हम इसके अंदर पहुँच चुके हैं, परंतु अभी हम हरियाणा में ये पास होंगे जैसे हो गए तो हम आपके काम में चलते सोचे हुए हैं। और राजसंत जी ने हमारे को कहा था कि दर्शन देने का मौका दिया जाए, क्योंकि रात भी सत्संग था बुंबोड़ में और कल का सत्संग है यूपी सहारनपुर के अंदर डेरा है हमारा गाँव गोरखपुर में, जहाँ पर हमें दर्शन करना है जी। तो इसलिए इन शब्दों के साथ, क्योंकि धन्यवाद है मामचंद जी का जो कि यहाँ लंगर कर रहे हैं, तो और वो उनका टाइम है बंद हो गया कि अभी समय पर लंगर की व्यवस्था दी जानी चाहिए। तो इन शब्दों के साथ बोलो सभी गुरुदास जी महाराज की जय। सबसे पहले तो आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले क्योंकि पिछले महीने हम किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच सके, उसके लिए भी गलती आप चाहेंगे, बड़ी समझ जाएंगे। आज ये जो प्रोग्राम है, हेलो, आज हमारी संगत बहुत कम है। सर्दी तो आज नहीं है, फिर भी कम है। और बाकी है वो जीव संगत है। कहते हैं नाम दान सत्संग बिना, चाहे कोई 68 पूजे धाम, कह रविदास न होवे मुक्ति बिना सतगुरु के नाम। वो इष्टतम बहुत कुछ है, कोई पीर पे जा रहा है, कोई पैगंबर पे जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। उद्धार हो सकता है, आपका काम बढ़ सकता है, वहां जो मांगो वो मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। ये जो नाम है, शब्द है, वो मोक्ष के लिए है और इसको कोई देखता भी नहीं। कहते हैं ना, हमने उससे नाम ले लिया, लाड से नाम ले लिया, मदन लाल से नाम ले लिया। मैं भी आपको नाम नहीं दे सकता, कोई भी गुरु नाम नहीं दे सकता, कोई भी गुरु, क्योंकि नाम उस कुदरत ने, उस मालिक ने, प्रकृति ने आप सबको दे करके भेज रखा है। हर जीव, हर जंतु, हर पशु, हर पक्षी में वो नाम है। गुरु तो एक रहबर है, उस नाम को, नाम की जानकारी देने के लिए, इसलिए गुरु बनाना पड़ता है।
गुरु एक रहबर है, उस नाम को जागरूक करने की एक विधि है जिससे वो जागरूक होता है, तभी आपका मोक्ष होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। बस एक छोटा सा शब्द है, छोटा सा, क्योंकि महाराज जी ने कुछ सभी है और कह रहे का बस बैठ दो सामने, मैं इनकी तरफ ही देख जाऊँ, क्योंकि कर तो रहे काम को, लेकिन क्या कहा? हे नमो नमो गुरुदेव जी, मेरे दुख पंचद जगदीश, सतगुरु साधु राम जी, जुग चरण निवासी। भाई गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु जो है वो हर चीज को अपने जैसा बना लेता है। जैसे आज मानते मुझे भी बहुत गुस्सा था, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे भी गुस्सा आ जाता था, ये लेट क्यों हो गया था? पानी का गिलास मांगे अगर घर से, अगर वो लेट हो गया ना तो गुस्सा आ जाता था, क्यों हुआ लेट, टाइम पे क्यों नहीं मिला? तो आज हमारे इनका भी यही हाल है, इनको भी अपनी लाइन पे लाना ही पड़ेगा लगता है हमें। क्या कहा समझ में? भाई रे सहज बंधो सो होई, भाई रे सहज बंधो सो होई। भाई रे सहज बंधो सो होई, भाई रे सहज बंधो सो होई, बिन सहज सिद्धि न होई, बिन सहज सिद्धि न होई, भाई रे सहज बंधो सो होई। लौली मन तब जानिए जब कीट भरेंगे हो, लौली मन तब जानिए जब कीट भरेंगे हो, भाई रे सहज बंधो सो होई, भाई रे सहज बंधो सो होई। गुरु महाराज जी कहते हैं जो भी वो काम करिए सहज है, सहज की एक अवस्था है, क्योंकि जब हम सिमरन करते हैं ना तो सत्य ने कहा कि सहज अवस्था, क्योंकि चार है ऊपर चढ़ने के लिए, मछली, चींटी और पक्षी, इन चारों में स्थान है सहज का, सहज की अवस्था कि भाई रे सहज बंधो सो होई। जितने भी हम सिमरन सहज में करेंगे, सहज अवस्था से चलेंगे, तभी हम उस भृंगी की तरह अपने आप को खो सकते हैं। जैसे भृंगी किसी भी कीड़े को मकोड़े को पकड़ के एक मट्टी के मकान में बंद कर देती है और उसको प्रसन्नकारे की आवाज देती है, और वो जब तक देती है कि जब तक उसके अंदर एक अपने जैसा रूप पैदा ना करा। ऐसे ही जो गुरु है, पूर्ण गुरु है, वो सेवक को अपने जैसा बना देता। तो क्या कहा? लौली मन सब
कीट भृंगी हो लोली में तब जानिए जब कीट भृंगी हो भाई रे सहज बनो आपा पर सीना नहीं औरों को उपदे आपा पर सीना नहीं औरों को उपदे कहाँ से तू आया रे भाई जाओगे किस देश कहाँ से तू आया रे भाई जाओगे किस देश भाई रे सहज बनो गुरु महाराज जी कह रहे कि आपा पर छीना नहीं औरों को उपदेश। मैंने अपने आप को तो जाना नहीं और मैं आपको सेवक बनाता चल रहा हूँ। पहले मैंने अपने आप को जानना फिर मैं आपको कुछ बता सकता। आज क्या है कि जो भी है शब्द ले लो नाम ले लो। शब्द है क्या नाम क्या है क्या आपा पर छीना नहीं औरों को उपदेश है। कहाँ से तुम आया रे भाई जाओगे मेरे को खुद नहीं पता एक तो कहाँ से मैं आया कहाँ जाऊंगा क्या कहा कहिए तो क्या कहिए कहाँ कौन बचे आए कहिए तो क्या कहिए कहाँ कौन बचे आए रविदास दास अजान करे हैं रहियो सहज समाई रविदास दास अजान करे हैं रहिए सहज समाई भाई रे सहज बनो करने कारण कौन बोल बहुत जन्म बिछड़े थे मां दो जन्म तुम्हारे देखे कह रविदास साथ लग दी दर्शन देखे शिवदास महाराज की।